आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये वेस्ट कोस्ट पेपर है। ठीक है, ईयरली का चार्ट है। मैं ईयरली के चार्ट को यहां पर ओपन कर रहा हूं। ड्रॉप बेस रैली डिमांड। ठीक है, क्या ये अपने आप में ईयरली का एक परफेक्ट एरिया है? ईयरली का परफेक्ट एरिया। हाफ ईयरली पर जाता हूं, क्या मेरे पास एक हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है? हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन। ये ईयरली का डिमांड जोन, हाफ ईयरली का डिमांड जोन। यहाँ पे ऊपर एक और हाफ ईयरली का डिमांड जोन था, इसके बारे में भी बात करूंगा। था, ब्रेक हो गया, कुछ चला, कुछ ब्रेक हो गया, ऐसा कोई सीन था। अब से पहले वाली क्लासेस में मैं ऐसे इस डिमांड जोन के बारे में बताता था, इसके बारे में भी बताया, बट ज्यादा फोकस उस ऊपर वाले डिमांड जोन के बारे में होता था, क्योंकि ये अर्लियर एंट्री मिलने वाला पॉइंट था, पहले एंट्री मिलने वाला पॉइंट था कि इसमें एंट्री मिल जाएगी। तो इसके बारे में बताऊंगा, डोंट वरी। पहले आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ईयरली और हाफ ईयरली के डिमांड जोन बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हाँ, 50 मूविंग एवरेज नहीं आ पा रहा है, उतनी ज्यादा कैंडल्स नहीं है, बट आप समझें कि ये ट्रेंड अप है, क्लियर कट हमें दिख रहा है कि ट्रेंड हमारा अप है। अब यदि मैं क्वार्टरली के एग्जीक्यूशन की बात करूं, अकॉर्डिंग टू ईयरली इनकम ट्रेड, मैं क्वार्टरली के एग्जीक्यूशन की बात करूं, क्या क्वार्टरली का ये एक रैली बेस रैली था? ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एक नीचे ये क्वार्टरली का रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, अपने आप में एक ठीक रैली बेस रैली का डिमांड जोन, अपने आप में एक ठीक एग्जीक्यूशन पॉइंट, और नीचे भी मेरे पास एक और रैली बेस रैली का एक और एग्जीक्यूशन पॉइंट। ऊपर वाला नॉन कोइंसाइडिंग एरिया है, नीचे वाला पार्शियली कोइंसाइडिंग एरिया है, ये तो समझ में आ रहा है ना? ऊपर वाला नॉन कोइंसाइडिंग एरिया, नीचे वाला पार्शियली कोइंसाइडिंग एरिया, दो डिमांड्स होंगे। एक तरह से यदि मैं बात करूं, प्रैक्टिस कर भाई, मैं इस बारे में सोचूं कि इस जोन में कब प्राइस आएगी, या इस बारे में सोचूं कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए चाहे ईयरली इनकम ट्रेड मिले, वो मुझे सोचना है। मैं यदि आपकी जगह होता, मैं ये सोचता मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ईयरली इनकम ट्रेड मिली तो क्या, शायद इसमें हाफ ईयरली इनकम ट्रेड भी मिल जाए, शायद इसमें क्वार्टरली इनकम ट्रेड मिल जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर। शुरुआत ही वीकली इनकम ट्रेड से करोगे तो कैसे होगा? बट ईयरली से मैं चला, ईयरली पर जो कुछ था वो मैंने मार्क किया, हाफ ईयरली पर जो कुछ था मैंने मार्क किया, क्वार्टरली पर जो कुछ भी था मैंने मार्क किया। मेरे पास एक बहुत अच्छी दो ट्रेड सेटअप मिल गए अकॉर्डिंग टू ईयरली इनकम ट्रेड। बट एक इसके चलते चलते मुझे पता है, जब मैं टाइम दे रहा हूं, चार्ट को देख रहा हूं, मुझे एक और बात पता चली कि यार हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन था, हाफ ईयरली पर भी डिमांड जोन था। क्या मैं यदि क्वार्टरली के ट्रेंड को समझूं कि क्वार्टरली का ट्रेंड अप है, तो मंथली पर भी कोई एग्जीक्यूशन हो सकता है? मतलब एक तो मेरे पास हाफ ईयरली इनकम ट्रेड मिल गई, दूसरी हो सकता है मेरे पास मंथली इनकम ट्रेड मिल जाए। क्या मेरे पास मंथली इनकम ट्रेड भी यहां पर अवेलेबल है? कुछ ही मंथली इनकम ट्रेड भी है, हाफ ईयरली भी है और मंथली भी है। यहां पर मैं नोट डाउन कर लेता हूं वेस्ट कोस्ट पेपर के बारे में, क्योंकि वो लिखना जरूरी है जो मैं आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग। वेस्ट कोस्ट पेपर, एक मेरे पास ईयरली इनकम ट्रेड है YIT। अकॉर्डिंग टू ईयरली इनकम ट्रेड मेरा एग्जीक्यूशन है, कौन सा एग्जीक्यूशन होता है? क्वार्टरली। क्वार्टरली पर एग्जीक्यूशन है, और क्वार्टरली का जो एग्जीक्यूशन है, क्वार्टरली के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, क्वार्टरली के जो एंट्री पॉइंट्स है, मैं एक बारी क्या लिख देता हूं, एक सेकेंड। एंट्री पॉइंट ये रहा 340 वाला, और सेकेंड एंट्री पॉइंट है 267 वाला, ये 340 और 267। यस, मुझे एक कौन सी इनकम ट्रेड है? हाफ ईयरली इनकम ट्रेड। अब मुझे, सॉरी, ईयरली इनकम ट्रेड। अब मुझे हाफ ईयरली इनकम ट्रेड भी मिली जिसका एग्जीक्यूशन मंथली पर था, और मंथली का एग्जीक्यूशन मुझे कहीं यहां पर दिखा, ये रहा मंथली का एग्जीक्यूशन। अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली इनकम ट्रेड मेरे पास मंथली का एक ही एग्जीक्यूशन है। नीचे वाला ये एरिया कोई काम का नहीं है, ये वाला एरिया कुछ दिख रहा है क्या ऐसा कोई खास? हाँ, तीन चार बेस कैनल है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा कि इस लोअर रेंज को हम मार्क करें कि हाँ ये कुछ एरिया हो सकता है, इस तरह से कि लोअर से लोअर रेंज को मार्क करें, कोशिश करेंगे तो हो सकता है, बट ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ओरिजन पॉइंट कह सकते हैं। तो एक बारी के लिए मैं क्या करता हूं कि यहाँ जो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड थी, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड थी, उसका जो एग्जीक्यूशन है ऑन मंथली, उसका एंट्री पॉइंट कहां पर है? उसका एंट्री पॉइंट कहां है? अप्रोक्स 340 के आसपास ही है, 340, 350, 350 कर देते हैं। और यदि मैं एंट्री टू की बात करूं, एंट्री पॉइंट टू की बात करूं, वो कहां पर है? वो कहां है? 247, 250 के आसपास, 250, वो है 250। ठीक है,
यहाँ पे क्या मैंने ये ईयरली इनकम ट्रेड और हाफ ईयरली इनकम ट्रेड देखते देखते ये आइडिया लगा लिया है कि कहीं ना कहीं हाफ ईयरली इनकम ट्रेड का जो पहला एग्जीक्यूशन है, ईयरली इनकम ट्रेड का जो पहला एग्जीक्यूशन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। मतलब यदि प्राइस आएगी, प्राइस जोन में आएगी, इस वाले एरिया में आएगी, 350 पहुंचेगी, 340 पहुंचेगी, तो ना सिर्फ वो एक अपने ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग क्वार्टरली के डिमांड जोन में एंट्री कर रही है, वो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग भी मंथली के डिमांड जोन में एंट्री कर रही है। ऐसा ही होगा। तो क्या ये वाली ट्रेड, ये वाली ट्रेड अपने आप में एक पावरफुल ट्रेड मानी जाएगी? और ट्रेड स्कोर देख लो, चाहे क्वार्टरली का ट्रेड स्कोर देख लो अपने आप में अच्छा है, चाहे मंथली का ट्रेड स्कोर देख लो अपने आप में अच्छा है, ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग देने वाला पॉइंट है। और यदि मैं नीचे वाले पॉइंट की भी बात करूं, इस वाले एरिया की, यदि इसको मैं ओरिजिन ऑफ द मूव कंसीडर करता हूं, क्वार्टरली का ये एरिया है, क्वार्टरली के दो एक्सक्यूशन हुए ना, क्वार्टरली का यदि ये एरिया है और इसमें हाफ ईयरली भी यही है, क्वार्टरली भी यही है, मंथली भी यही है, सबको यदि कंबाइन कर रहा हूं, तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जो इस मंथली का भी जो ओरिजिन पॉइंट है, मंथली का जो ओरिजिन पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं ईयरली के डिमांड जोन को भी कोइंसाइड कर रहा है। मतलब जब नीचे 250 प्राइस आएगी, तो सिर्फ वो मंथली के ओरिजिन में नहीं आ रही है, क्वार्टरली के डिमांड जोन में भी आ रही है, हाफ ईयरली के डिमांड जोन में भी आ रही है, एंड ईयरली के डिमांड जोन में भी आ रही है। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली चारों टाइम फ्रेम की जोन में आ रही है। हो रहा है ना, चारों टाइम फ्रेम की जोन में आ रही है। तो ये नीचे वाला तो और भी ज्यादा पावरफुल है। जब सोचिए, एक तो सिर्फ एक डिमांड जोन का ही सपोर्ट मिले, एक इतने सारे बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल गया, तो अपने आप में जोन पावरफुल हो जाएगा। और ये सब कुछ ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर सबसे ऊपर ऑल टाइम हाई के आसपास के बने हुए जोन है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास के बने हुए जोन नहीं है, ये बिल्कुल एकदम से नीचे एक मीडियम वाली रेंज में बना हुआ जोन है। तो जब आप इस स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हो, इसको देख रहे हो, इस पे ईयरली गए, पता चल गया कहाँ क्या कुछ है, हाफ ईयरली गए, पता चल गया कहाँ कुछ है, क्वार्टरली पर गए, पता चल गया क्वार्टरली पर क्या कुछ है, मंथली गए, मंथली पर पता चल गया। बस या तो आप इतने कैलकुलेटिव हैं, आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि आप एंट्री पॉइंट्स को याद रख पा रहे हैं कि यार क्वार्टरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग ये एंट्री पॉइंट है, मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग ये एंट्री पॉइंट है, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग ये एंट्री पॉइंट है। तो याद रख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नोट डाउन कर लो। मैं खुद नोट डाउन करता हूँ, जब भी मुझे कुछ इस तरह के एरियाज मिलते हैं, मैं नोट डाउन करना प्रेफर करता हूँ, चाहे फिर मैं एक बार के लिए कहीं पर भी नोट डाउन करूँ, जिससे मुझे याद रहे उस स्टॉक को जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, क्वार्टरली का ये लोकेशन था, क्वार्टरली का ये लोकेशन था, और ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी हमारे पास था। इस तरह से था ना, सप्लाई और डिमांड दोनों ही हमारे पास थे अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली इनकम ट्रेड। प्राइस इक्विलिब्रियम में थी, मंथली का ट्रेंड हमारे पास अब था, और वीकली पर हमारे पास ये एग्जीक्यूशन मिले, वीकली के हमारे पास ये एग्जीक्यूशन पॉइंट मिले थे। इनको हटा रहा हूं क्योंकि ज्यादा डेटा हो रहा है, कंफ्यूजन है। डिमांड जोन फर्स्ट और डिमांड जोन सेकंड, आप मुझे बताएं, इन डिमांड जोन फर्स्ट और डिमांड जोन सेकंड में, चाहे मैं इंडिविजुअली क्वार्टरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग इनको ट्रेड करूं, तो उसमें मुझे वो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड का भी सपोर्ट मिल रहा है, ईयरली इनकम ट्रेड का भी सपोर्ट मिल रहा है। मैं चाहे इन दोनों में से किसी भी, नीचे वाले को ट्रेड करूं, ऊपर वाले को ट्रेड करूं, या आगे चल के मैं इन दोनों को कंबाइन करके भी ट्रेड करूं, क्या इस वाले एरिया को पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है, ईयरली इनकम ट्रेड का, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड का, क्वार्टरली का? मतलब ये एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है भाई, हमारा हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक आने का क्या लॉजिक है? एक तो हम कोई छोटी रेंज को पहचान पाए, और दूसरा उस छोटी रेंज पर हम एक बाइंग का या सेलिंग का एक बंच पहचान पाए कि हाँ, हमें ये क्लियर कट पता है कि क्वार्टरली का ये डिमांड जोन है, इस क्वार्टरली की कैंडल में बाइंग है। कोई डाउट है इस बात में? क्लियर कट पता है, हमें पता है कि हाफ ईयरली के इस वाले एरिया में भी बाइंग है, ईयरली के इस वाले एरिया में भी बाइंग है, हमें वो बाइंग के पॉइंट्स पता है। बट उस बाइंग के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोअर टाइम फ्रेम पर ये देखकर आ रहे हैं कि वो क्वार्टरली के कैंडल के अंदर भी, जो कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन में हमने सीखा, जिनका भी सवाल था, कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन में जो सीखा कि उस क्वार्टरली के कैंडल के अंदर भी सबसे बेस्ट बाइंग का पॉइंट कौन सा है। ऐसा तो नहीं कि क्वार्टरली के हर एक दिन में अच्छी बाइंग आई हुई, क्वार्टरली में भी तो कुछ ऐसे होंगे कि 2 वीक की बाइंग है, 3 वीक की बाइंग है, 4 वीक की बाइंग है, 2 महीने की बाइंग है, 1 महीने की बाइंग है। उस पॉइंट पर पहुंचना ही हमारा मेन मकसद है, थ्रू हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, थ्रू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। उसी से ही हम आइडिया लगा पा रहे हैं कि यार ये एकदम से, अब देखिए ना, हम जब जैसे जैसे नीचे आते गए, हमें जोन अच्छे 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 जोन दिखते गए, तो हमें ये भी आइडिया होता गया कि यार रेंज तो छोटी हो ही रही है, एंटी स्टॉप गैप तो छोटा हो ही रहा है, उसके साथ साथ क्या है, हमें एक बेटर क्लियरिटी मिल रही है कि एक्चुअल में बाइंग कहां से स्टार्ट हुई, एक्चुअल में बाइंग स्टार्ट कहां से हुई है, हमें वो क्लियरिटी मिल रही है वहां पहुंचने पर। आप बाहर से देखने गए शोरूम में, बाहर से कपड़े देख रहे हैं, कोई अच्छा शोरूम आपको दिखा, आपको परचेज करने के लिए जब अंदर जाओगे, तब जाके ना असलियत पता चलेगी कि क्या है क्या नहीं, और वहां पर जब इतनी वैरायटी देखोगे, तब आप सिलेक्टिव होगे। बाहर तो आपके मन में कंफ्यूजन ही चल रहा है, अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता, कौन सी चीज अच्छी हो सकती है, यहाँ पर किस तरह के कपड़े अच्छे मिलेंगे। जब अंदर जाएंगे तब ना पता लगता है, तब ना सिलेक्टिव होते हैं अपन बिल्कुल।
बस। तो इस वेस्ट कोस्ट पेपर में मेरे पास जितने टाइप की भी ट्रेड है, चाहे वो ईयरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे क्वार्टरली हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ मुझे एक बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। मंथली इनकम ट्रेड में चाहूंगा नहीं, क्योंकि मंथली का जो लोकेशन है उसके बाद में डेली पर आया, ऑलमोस्ट इससे कोइंसाइडिंग एरिया फाइंड आउट करूं, मंथली का जो लोकेशन था उसमें कोइंसाइडिंग एरिया फाइंड आउट करूं, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी पिक्चर नहीं दिख रही। उससे बेटर तो क्वार्टरली इनकम ट्रेड है, जहां पर मेरे पास वीकली की बेटर पिक्चर दिख रही है। मुझे तो पिक्चर बेटर पिक्चर ही ट्रेड करनी है। तो जब भी इस तरह का कोई सिनेरियो बने कि ज्यादा से ज्यादा जोन एक ही जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्रेम के जोन एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहे हैं, वो एकदम से ठीक बात है, वो एकदम से ठीक बात है। एक ये एरिया, इसके बारे में जो मैं बात करता ऐसा ही था कह रहा हूं, मतलब मैं टेस्टेड एरिया की बात करूंगा। ईयरली का ये मेरा डिमांड जोन था, ईयरली का ये मेरा डिमांड जोन था, सॉरी हाफ ईयरली का रैली बेस रैली का डिमांड जोन था। क्वार्टरली भी क्या मैं कह सकता हूं, क्वार्टरली पर भी मेरे पास डिमांड जोन था। इसी तरह का केस है, ईयरली भी था, क्वार्टरली भी था, सॉरी हाफ ईयरली भी था, क्वार्टरली भी था। दिख रहा होगा कि ब्रेक हो गया, हो भी गया, दिख रहा होगा कि ब्रेक हो गया। मंथली पर मैं गया, क्या मेरे पास अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली इनकम ट्रेड ये मंथली का कितना शानदार एग्जीक्यूशन है, या कितना शानदार एग्जीक्यूशन था ये वाला, जिसको मैंने अभी फिलहाल सर्कल में मार्क किया है। सारे सर्कल हटा देता हूं, क्योंकि किसी का ध्यान मोबाइल के नोटिफिकेशन पर चला गया होगा तो वे पूछेगा कि नीस रैली का डिमांड अच्छा था। हाँ, ये मेरी हाफ ईयरली इनकम ट्रेड डेफिनेटली इसमें ब्रेक हो गई। हुआ स्टॉप लॉस, और बहुतों का हुआ। क्वार्टरली के अकॉर्डिंग बात करूं, क्वार्टरली का मेरा लोकेशन था, हाफ ईयरली का मेरा ट्रेंड, सॉरी मंथली का मेरा ट्रेंड फेवर में था, और इसी रेंज में वीकली का एक ये मेरे पास जोन था। ये भी स्टॉप लॉस हुआ, हुआ या नहीं हुआ स्टॉप लॉस? ये भी स्टॉप लॉस हो गया, इसने A1:2 का टारगेट भी नहीं दिया। इसी में जैसे हमने वहां पर ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली देखा ना, इसमें ही मंथली इनकम ट्रेड भी थी, मंथली का ही लोकेशन था, ये लोकेशन था। वीकली का यहां पर प्राइस में आते आते ट्रेंड जरूर इसमें डाउन हुआ, बट मेरे पास मेरे पास जो है एरिया अच्छा था, कोइंसाइडिंग टाइप एरिया था, पार्शली कोइंसाइडिंग टाइप एरिया था। यहां पर यदि मैं बात करता हूं, क्या ये एक रैली बेस रैली का जोन एक एमआईटी के लिए बिल्कुल ठीक है, जिसमें स्टॉप लॉस मैंने एटलीस्ट बड़े टाइम फ्रेम के जोन के अंदर रखा है। और हुआ ऐसा ही कि ये ऊपर वाला एमआईटी ट्रेड सेटअप चल गया। वेस्ट कोस्ट पेपर में मैंने तीन चीजें प्लान कर रखी थी खुद के लिए भी, एक ये मंथली इनकम ट्रेड, उसके बाद नीचे आता है तो क्वार्टरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग ये वाली ट्रेड, और नीचे आता है तो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग ये वाली ट्रेड। ये तीन चीजें प्लान थी। हाफ ईयरली में ऊपर एंट्री मिली, ठीक है, हाफ ईयरली के एंट्री के साथ साथ ही क्या हुआ, मुझे एमआईटी भी ट्रेड में एंट्री मिल गई, मैंने ये ट्रेड करी, मेरी टारगेट हो गई। उसके बाद की जितनी भी ट्रेड्स थी, चाहे वो क्वार्टरली हाफ ईयरली, स्टॉप लॉस में कोई बात नहीं। मुझे यदि यहाँ स्टॉप लॉस लेना आता है, मैं एग्जिट होना जानता हूं, मैं अपने फेल होने से नहीं घबराता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी 1% भी। आई प्राइस नीचे, ठीक है, हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अब की बार इस वाले में भी मुझे ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि यार छोट ये एरिया शायद वीकली का चल जाए, ऊपर वाला नीचे वाला ब्रेक हो जाए, शायद ऊपर वाला ब्रेक हो जाए क्वार्टरली मंथली का जोन, और नीचे वाला मंथली का जोन चले, हमेशा नहीं सोचना। क्योंकि इसके ही साथ साथ मैं एक और एग्जांपल बताता, कोल्टे पाटिल, वो मैं बताऊंगा। बट जब आपने ये एनालिसिस सुनी, जब आपने ये एनालिसिस में कर रहा हूं, मुझे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट इस बात को करते हुए हो गए वेस्ट कोस्ट पेपर में, और मैं बोल भी बहुत फास्ट रहा हूं, और आपको समझा रहा हूं, मतलब मैं खुद का भी ध्यान रख रहा हूं और आपका भी ध्यान रख रहा हूं। आप जब खुद अपना ध्यान रख रहे हो, खुद सिर्फ अपने लिए ट्रेड सेटअप फाइंड आउट कर रहे हो, खुद अपने लिए किसी स्टॉक एनालिसिस कर रहे हो, फिर चाहे कोई भी हो, स्टॉक सिलेक्शन को लेकर लोगों के मन में मेंटोर से पूछने, सर आपको शेयर बता दो, अरे भाई जब आपसे कह रहा है निफ्टी, कह रखा है निफ्टी 200 है, आप इसमें से देखिए ना। मेंटोर को कोई टाइम नहीं लगना, मुझे कोई टाइम नहीं लगना, मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, नेक्स्ट वाले को थोड़ा स्लो समझाऊंगा। अनमोल ने कहा ठीक है। ये कोल्टे पाटिल है, कोल्टे पाटिल एक शेयर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और इसमें ईयरली का डिमांड जोन था। मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, प्राइस जो है ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, यस, प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। आप जितने भी स्टॉक्स को देखोगे ना, जो आप देख रहे हो, या फिर जो जो आप स्टॉक आइडिया पर देखते हो, स्टॉक आइडिया पर जो स्टॉक्स देखते हो, उनमें सब में ये बात कॉमन मिलेगी कि वो बड़े टाइम फ्रेम के किसी एरिया से चल रहा है, या तो हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली, किसी ना किसी बड़े टाइम फ्रेम के जोन से चल रहे हैं। आप ये बात कॉमन मिलेगी, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। अब ये मत करने लग जाना कि अब मैं स्टॉक आइडिया पर रिकमेंडेड सारे शेयर्स को पहले यही देखूंगी कौन कहां से चल रहा है, ये अभी देखने की जरूरत नहीं, ये फिर आधी बात हो जाएगी। आफ्टर 13th 14th क्लास इतना हम पढ़ चुके होंगे कि मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए भाई, आज जो हमने पढ़ा है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग देखो। 15th क्लास के बाद मैं ये कहूंगा कि आज तक जो हम पढ़ चुके हैं उस लॉजिक के अकॉर्डिंग देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टॉक आइडिया पर जो भी हमने रिकमेंड किया वो क्यों किया।
बट अभी अभी ज्यादा टाइम, अभी टाइम मत लगाओ, अभी ज्यादा टाइम मत लगाओ, टाइम वेस्ट मत करो वहां पर। अभी जो है इस प्रोसेस को फॉलो करने की, इस प्रोसेस को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करो। ईयरली का ये एरिया था, हाफ ईयरली पर भी एक काइंड ऑफ ये जोन था, मतलब हाँ कोई कहेगा कि जोन है, कोई कहेगा नहीं, ये एक हाफ ईयरली टाइप एक स्ट्रक्चर थी। अब ठीक है, कोई बात नहीं, यदि आधे लोग इस बात से नहीं मानते कि ये कोई जोन था, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसमें ये वाली बेस कैंडल, उसके बाद इन दोनों को भी यदि मैं बेस कंसीडर करूं तब तो था ना। बट इस दोनों को बेस कैंडल कंसीडर करने में मेरा कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि मैं जब बेस एरिया नीचे से नीचे वाला भी एरिया मार्क कर सकता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम की बात है, मैंने ओरिजिन पॉइंट देखना सीख लिया है, तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। अननेसेसरी बड़ी एरिया क्यों करूं? ठीक है, नहीं मान रहे कोई परेशानी नहीं, बट एक बाइंग तो आई ना, यहां से प्राइस अच्छी तरह से ऊपर तो गई। क्वार्टरली पर आप मुझे बताइए, क्या क्वार्टरली का एक परफेक्ट एरिया था ड्रॉप बेस रैली? ऊपर से प्राइस नीचे ऑल टाइम हाई मार्च 2024 में लगाकर आया 583। जो मार्च अप्रैल मई के बैच रहे होंगे मेरे, उनमें बताया होगा ना कि ईयरली का ये जोन है, हाफ ईयरली का ये जोन है और क्वार्टरली का ये जोन है। क्या मेरे पास प्रॉपर क्वार्टर एक ईयरली इनकम ट्रेड का एग्जीक्यूशन था? और क्या उसने कुछ टाइम बाद आकर, अब पता है यहां पर जब ये जोन देख लिया गया होगा, तब लोगों के साथ ये परेशानी, सर जोन में एंट्री नहीं मिल रही है, जोन में एंट्री नहीं मिल रही है, जोन में एंट्री नहीं मिल रही है, तब ये लग रहा होगा। अब जब जोन में एंट्री मिल गई तो ठीक है, अभी लग रहा है कि सर जोन टेस्टेड है। अरे भाई नए जोन बन रहे हैं, इसमें भी मंथली का लोकेशन बन रहा है। थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा ऐसे सोचने की जरूरत है कि हम आए हैं मार्केट में, हमारा इंटरेस्ट है मार्केट में, हम सीखने आए हैं जीटीएफ में, हमें प्रैक्टिस करनी है, ये सोचकर कि कुछ अच्छा मिलेगा, बहानेबाजी नहीं। और यहीं पे यदि मैं बात करूं एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड की, क्या यहां पर भी एक मंथली का ये एरिया है जिसमें अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली इनकम ट्रेड भी प्राइस चली? और ये हाफ ईयरली इनकम ट्रेड यही वाला एरिया नहीं, आप ये वाला एरिया देख लीजिए। इसको यदि मैं विक टू विक मार्क करता हूं, रैली बेस रैली, आप मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, ये भी मेरे पास एक प्रॉपर एजुकेशन था जिसने एक बारी के लिए यहां से मुझे अच्छा खासा 1:2 टाइप का टारगेट दे दिया? बताएं, अच्छा खासा 1:3 का टारगेट दिया। अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली इनकम ट्रेड मुझे नॉन कोइंसाइडिंग एरिया भी चल गया, और फिर कुछ टाइम बाद प्राइस नीचे आई, फिर कोइंस, अब कुछ कुछ लोग ऐसे सोचे कि यार मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे रखता, हाँ रख लो, तब भी आपका टारगेट तो मिल गया, विद इन ए मंथ मिल गया, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड का टारगेट विद इन ए मंथ मिल गया। कहां प्रॉब्लम है? अच्छा टारगेट मिला। और दोबारा सेकंड टाइम प्राइस जब नीचे आई तो जो नॉन टेस्टेड जोन थे, बिल्कुल फ्रेश जोन थे, उनमें आकर फिर से प्राइस चल गई। कोल्टे पाटिल ट्रेड किया हुआ स्टॉक है, और बहुत टाइम से ऐसे होता है ना कि हम ये वाली कैंडल बन रही थी जब प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रही थी, तब से हम इसके लिए तैयार थे, ये वाली कैंडल से पहले कि हाँ इसमें आएगी, देखेंगे, ट्रेड करेंगे, करेंगे ट्रेड, बिल्कुल करेंगे। और ऐसे ही देखते देखते स्टॉक फेवरेट बन जाता है। उससे पहले यहाँ कोई ट्रेड नहीं ली थी हमने, उससे पहले कोई 2017 के आसपास ट्रेड करते टाइम पहले एनालिसिस करी, एनालिसिस करने के बाद ये पहली ट्रेड चली, अच्छा कॉन्फिडेंस आया, फिर दूसरी चली, फिर अब नए फॉर्मेशन भी ऐसे बनने लगे कि स्टॉक ऊपर जा रहा है अपने हायर टाइम फ्रेम के जोन से, स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है अपने हायर टाइम फ्रेम के जोन से, और ऊपर जाते हुए उसने और नए फॉर्मेशन बना दिए, ऊपर जाते हुए उसने और नए फॉर्मेशन बना दिए, ये नया फॉर्मेशन बन गया। हो सकता है ना कि इसमें मेरे पास मंथली इनकम ट्रेड हो, पॉसिबल है ना कि इसमें मेरे पास मंथली इनकम ट्रेड हो, बिल्कुल है, एमआईटी सेटअप हो, क्योंकि लोकेशन बनकर तैयार है ना मेरे पास, लोकेशन बनकर तैयार है। बट पता है क्या है, इसमें एग्जीक्यूशन नहीं है, मेरा देखा हुआ है, इसमें एग्जीक्यूशन नहीं है। रैली बेस रैली का लोकेशन है, बट प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है। पता नहीं आजकल ट्रेड टाइगर में हो क्या रहा है, ये बार 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 हैंग। अब इसमें एक बार ये मंथली का जो डिमांड जोन है ये भी मार्क कराएं, क्या पता लोकेशन बन रहा हो, रैली बेस रैली का लोकेशन है, लोकेशन है सॉरी, एग्जीक्यूशन बन रहा हो, कल शायद ये कैंडल क्लोज हो और आसपास ही क्लोज हो जाएगी, सिर्फ एक ही वर्किंग डे बचा है इस मंथ में। ऊपर सप्लाई जोन कोई है नहीं, सबसे अच्छी बात क्या है, ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, और जब ऊपर सप्लाई जोन नहीं होता मतलब रोकने के लिए भी कुछ नहीं, तो लॉन्ग टारगेट, अच्छे टारगेट मिलेंगे। वीकली का ट्रेंड जरूर हमारे फेवर में नहीं है, बट हो सकता है कि मुझे कोई कोइंसाइडिंग एरिया मिल जाए तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा सकता हूं। आप मुझे बताएं कोइंसाइडिंग भी कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं है, कोई एरिया नहीं, तो कोई बात नहीं, और ऊपर जाने देते हैं, क्या पता और नया फॉर्मेशन बन जाएगा, और ऊपर जाने देते हैं, क्या पता और नया फॉर्मेशन बन जाएगा। ठीक है, हाँ वीकली इनकम ट्रेड कोई प्लान करना चाहे, बट मुझे पता है क्या लगता है, जब डेली का ऐसा फॉर्मेशन है, आप सोचिए डेली का ये फॉर्मेशन है, तो 125 या 75 पर कुछ भी अच्छा मिलेगा क्या? यही तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में सीखा।
सही ना, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कोल्टे पाटिल और वेस्ट कोस्ट पेपर। अब जैसे देखो कोल्टे पाटिल में अच्छा एरिया चला, अच्छा जोन चला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेस्ट कोस्ट पेपर एक ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक होना भी होता रहेगा, चलना भी होता रहेगा, सब ऐसे ही चलेगा। एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत अच्छी बुक है। उसमें एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है कि भाई जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी बार सही हो रहे हो और कितनी बार गलत हो रहे हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी बार सही हो रहे हो और कितनी बार गलत हो रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि जब सही हो तब आपने कितना कमाया, और जब आप गलत हो तब आपने कितना लूज किया। आपने यदि वेस्ट कोस्ट पेपर में लूज किया, वो कितना किया, आपने यदि कोल्टे पाटिल बनाया तो कितना बनाया। हो सकता है वेस्ट कोस्ट पेपर में आपने इतना गवा दिया हो कि वेस्ट कोस्ट पेपर की कोल्टे पाटिल की जो कमाई हुई, कोल्टे पाटिल में जो पैसा बना, वो कोई मतलब ही नहीं निकाल पा रहा, कोई मीन ही नहीं करा आपके लिए। तो ये जरूरी है कि आप क्या गवा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, जब आप सही हैं या गलत है। ये सनटेक है, ईयरली पर कुछ भी आपको अच्छा दिखता है क्या? सनटेक में ईयरली पर आपको कुछ भी अच्छा दिखता है क्या? नहीं है ना, ठीक है, तो नहीं मार्क करेंगे। हाफ ईयरली पर क्या मेरे पास एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है? ये ड्रॉप बेस रैली हाफ ईयरली का डिमांड जोन। यस, हाफ ईयरली का ड्रॉप बेस रैली डिमांड, ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, ऊपर कोई भी सप्लाई जोन नहीं, हाफ ईयरली का ड्रॉप बेस रैली डिमांड। ये मार्क कर दिया। यदि सप्लाई जोन होता ऊपर तो मैं कोशिश करता कि मुझे कोई हाफ ईयरली इनकम ट्रेड ऐसी मिले जिसमें मुझे रिट्रेसमेंट करना पड़ रहा है और ये सब कुछ करना पड़ रहा है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। क्वार्टरली चलते हैं। क्वार्टरली पर आप मुझे बताएं, क्या क्वार्टरली पर मेरे पास ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, और ऊपर भी मेरे पास एक क्वार्टरली का रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, दोनों चीजें अवेलेबल है, दोनों। अब इसको वेस्ट ऐसे मत समझिएगा कि मैं ईयरली पर गया, मैंने देखा और कुछ मिला नहीं, हाफ ईयरली पर देखा मैंने, सिर्फ डिमांड जोन मिला, सप्लाई जोन नहीं मिला। इसको वेस्ट मत समझना। ये बहुत सही हुआ जो आप बड़े टाइम फ्रेम पर गए, छोटे टाइम फ्रेम पर गए, क्योंकि इससे पहले वाले स्टॉक्स में गए थे तो बड़े टाइम फ्रेम पर कुछ मिला था, छोटे टाइम फ्रेम पर कुछ मिला था। और अब देखिए, क्या क्वार्टरली का डिमांड जोन, हाफ ईयरली का डिमांड जोन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है? एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब ये आप जब सोच पा रहे हो, तभी सोच पा रहे हो जब आप रुके हुए हो चार्ट पर। जो जल्दबाजी में हो, टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हो, जल्दी 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 ऐसे करके, जल्दी कि हमें कोई अपनी लिस्ट कंप्लीट करनी है, तो नहीं सोच पाओगे, मौका ही नहीं मिलेगा, इतना सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब इस हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग मेरे पास मंथली की यदि मैं बात करूं, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग मंथली पर बात करूं, क्या मेरे पास मंथली का ये एक फ्रेश डिमांड जोन है, और ऊपर मेरे पास ये कोई एक फ्रेश डिमांड जोन था, प्राइस जस्ट स्टॉप लॉस करके। अब जिसका जितना इसका स्टॉप लॉस हुआ है, क्या हम स्टॉप लॉस वाली लाइन को जितना मैनेज करके चलते हैं, थोड़ा सा नीचे रखते हैं, उससे वो मैनेज हो सकता है क्या? यस yes. एक तरह से मेरे पास यहाँ हाफ इसी तरह की सिचुएशन, क्योंकि आपको पता होगा मार्च अप्रैल ये दोनों ही मंथ बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहे मार्केट के, और उसी वॉलेटिलिटी में यदि कोई भी प्राइस डिजिटल लाइन के भी नीचे आती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस, हाँ बहुत ज्यादा नीचे आ जाती, ब्रेक हो जाता तो ब्रेक हो गया, और अच्छी तरह से नीचे आ जाती जैसे हमने वेस्ट कोस्ट पेपर में माना, तो हो गया सिंपल। इसमें ऐसा भी नहीं करेंगे कि मैं कहूँ स्टॉप लॉस वाली लाइन को मैं लोकेशन के अंदर रखूंगा, क्यों नहीं, जो आपको याद है कल की ही बात की, एग्जीक्यूशन यहाँ है और एग्जीक्यूशन नॉन कोइंसाइडिंग है, और लोकेशन यदि पास में है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को भी वहां रख सकता हूँ, रेंज ज्यादा बड़ी हो जाएगी। स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत मैनेज करके चलो यहाँ। अब कोई कहे कि मेरा जैसे स्टॉप लॉस हो गया तो ठीक है, ऐसी कोई कोई तो चीज आपको बेयर करनी होगी। अभी फिलहाल प्राइस मेरे सेंसेक्स जो है वो यहीं से ऊपर जा रहा है, अब जाए ऊपर, अच्छी अच्छी बात है, ऊपर जाने दो। बट नीचे आने के लिए भी यदि प्राइस नीचे आती है तो मेरे पास एक एंट्री सेटअप बनकर तैयार है ना ऑलरेडी, कि ऐसा हो सकता है ना कि ऊपर जाए। वेस्ट कोल्टे पैटर्न में भी तो ऐसा हुआ था कि प्राइस ऊपर मंथली के डिमांड जोन से ऊपर चली गई थी, फिर उसके बाद नीचे प्रॉपर कोइंसाइडिंग वाले एरिया में आई थी। कोल्टे पैटर्न में भी तो ऐसा ही हुआ ना। यस, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड बिल्कुल रेडी है, हाफ ईयर इनकम ट्रेड बिल्कुल रेडी। और ऐसा मत सोचना कि प्राइस ऊपर से नीचे आएगी सर हाफ ईयरली के डिमांड से ही चल जाएगी, देखिए नहीं, ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता कि प्राइस ऊपर से ही रिएक्ट कर जाए लोकेशन से। मैं कह रहा हूं 95% केस में प्राइस पहुंची जाती है जोन में, पहुंची जाती है बाइंग एरिया में। ये समझ लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जहां अच्छी बाइंग है वो एरिया अट्रैक्ट करेगा प्राइस को। हो सकता है एक आध बार 2-3 दिन या कुछ टाइम तक प्राइस ऊपर से ही रिएक्ट करे, आपके अंदर फोमो बने कि यार प्राइस मिस हो गई, आप सोचें कि नहीं मैं बाय कर लेता हूं, ऊपर ही सही मैं बाय कर लेता हूं, ये फोमो बने आपके अंदर। और फिर प्राइस जब नीचे आए और ऊपर यहाँ बाय भी कर लें, और फिर प्राइस जब नीचे आए तब आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाए।
स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाए, स्टॉप लॉस का गैप इतना बड़ा हो गया कि प्राइस में आप फिर यही दुआ कर रहे हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए। ऐसा फोमो क्रिएट होने नहीं देना। एंट्री पॉइंट जो है वही रहेगा, वो चेंज नहीं करना, आने दो यहाँ पर। और कोई समझे कि भाई हाफ ईयरली के डिमांड से यदि ऐसे करके ऊपर जाने लगा, आप मुझे बताओ इस तरह से यदि प्राइस बिहेव करने लगी, थोड़ा बहुत ऊपर जाने लगी, क्या बोलोगे? हाफ ईयरली का डिमांड चले गया, या हाफ ईयरली के डिमांड के पास स्ट्रगल कर रही प्राइस? स्ट्रगल कर रही, चला नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम का पोटेंशियल इतना हो कि वो प्राइस को बहुत अच्छी तरह से ऊपर करे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत 2-5%, 10% के आसपास ही रेंज में घुमा रहा है, वो चलना नहीं होता, वो तो आसपास की रेंज में ही घूमना होता है। ठीक है, मंथ ये समझ में आ गया। और हो क्वार्टरली का भी लोकेशन मिला था हमें, तो हो सकता है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली इनकम ट्रेड में यदि यहाँ पर रिट्रेसमेंट टूल के थ्रू इसको डिवाइड करता हूं, तो अप्रॉक्स मुझे प्राइस मिलती है इक्विलिब्रियम में, लो इन द कर्व में। और इस इक्विलिब्रियम और लो इन द कर्व में, इक्विलिब्रियम और लो इन द कर्व में यदि मैं मंथली पर ट्रेड फाइंड आउट ट्रेंड देखूं, तो मंथली का ट्रेंड मेरा अप है, मंथली का ट्रेंड मेरा अप है। और उसके अकॉर्डिंग यदि मैं वीकली का एग्जीक्यूशन देखूं, क्या वीकली पर मेरे पास कोई अच्छा एग्जीक्यूशन मिल रहा है? वीकली का कोई खास एग्जीक्यूशन नहीं, अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं। तो ठीक है, मेरी ये एनालिसिस यहीं रुक जाएगी, मुझे पता चल गया कि मुझे कहां तक जाना था, मुझे उस एरिया के बारे में आइडिया हो गया कि मैं मंथली तक ही ठीक है, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड हो गई, मंथली का एजुकेशन मिल गया, ठीक है, यहां पर आएगी, वेट करो। अब बस बात सारा खेल ये है कि आप इस एंट्री पॉइंट का वेट करो, यहां पर जाइए बेल आइकन के पास, इधर क्लिक कीजिए, इधर क्लिक करेंगे आपके पास ये आएगा विंडो, और यहां पर एक है ग्रेटर देन और एक है लेस देन। ग्रेटर देन मतलब करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का अलर्ट आपको प्लेस करना है, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का अलर्ट प्लेस करना है। लाइक मान के चलो सप्लाई जोन का अलर्ट प्लेस करना कि प्राइस जब 500 जाए तो आपके पास अलर्ट आ जाए, 500 रखो, नोट डाउन करो, और इसमें लिख दो कि ये हाफ ईयरली इनकम ट्रेड है, ये ईयरली इनकम ट्रेड है, कुछ भी। तो जब भी ये प्राइस यहां पहुंचेगी, आपके पास अलर्ट आ जाएगा इस मैसेज के साथ। वहीं पे आप इसमें लेस देन, जब आप करंट मार्केट प्राइस से नीचे का अलर्ट प्लेस करते हैं, तो यहां पर समझो कि 308 है ना, तो 315 का अलर्ट आपने प्लेस कर दिया कि 315 प्राइस आएगी तो आपके पास बीप आ जाए, आपको मैसेज आ जाए। मैसेज क्या होगा? हाफ ईयरली इनकम ट्रेड विद कुछ भी आप लिख सकते हैं, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, और उसमें आप इसको ऐड कर देंगे। अब ये जब आप ट्रेड टाइगर में अलर्ट प्लेस कर रहे हो ना, ट्रेड टाइगर में जब अलर्ट प्लेस कर रहे हो, तो आपके पास जो नोटिफिकेशन आएगा वो ट्रेड टाइगर में ही आएगा, ऐसा नहीं कि मोबाइल की एप्लीकेशन में आ जाए। मोबाइल पर अलर्ट के लिए आपको मोबाइल में ही अलर्ट लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन है शेर खान की, शेर खान नाम से ही, उसमें लॉगिन कीजिएगा, अलर्ट प्लेस कर दीजिए, जिससे कि आप कहीं पर भी हो आपके पास अलर्ट आ जाए। फिर चाहे नेट भी ऑफ है ना, नेट ऑफ है ना, तो आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा, आपके पास ऑप्शन होगा। बट ट्रेड टाइगर में जो अलर्ट प्लेस कर रहे हैं ना, वो तभी आपके पास आएंगे जब आपका ट्रेड टाइगर ओपन है। यदि ट्रेड टाइगर ओपन नहीं है, आप 2 दिन मार्केट के लिए आपने ट्रेड टाइगर ओपन नहीं किया, बीच में प्राइस यहाँ पर आ गई, तो जब आप ओपन करोगे तभी अलर्ट आएगा। तो वो फिर आपको चूज करना है कि आप मोबाइल और ट्रेड टाइगर दोनों में ही अलर्ट एक साथ लगाकर रखें। ये सनटेक की एनालिसिस आपको समझ में आ गई? क्लियर है ये पॉइंट? ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर हम 3 स्टॉक को देख पाए। हमने 15 टू 20 मिनट, 15 टू 20 मिनट, हर एक स्टॉक को 20 मिनट के आसपास का टाइम दिया। ऐसा ही हुआ ना, हर एक स्टॉक को। तब जाकर हमें कोई कोई ट्रेड मिल पाई, कोई कुछ नहीं भी मिली। मैं मंथली इनकम ट्रेड प्लान कर रहा था, नहीं मिल रही थी। क्वार्टरली इनकम ट्रेड प्लान कर रहा था, नहीं मिली। हाफ ईयरली इनकम ट्रेड मिल गई, ठीक है। इससे पहले वाले स्टॉक में क्वार्टरली इनकम ट्रेड भी मिल गई, मंथली हाफ ईयरली इनकम ट्रेड भी मिल गई, ईयरली इनकम ट्रेड भी मिल गई। उससे पहले वाले स्टॉक में सिर्फ हाफ ईयरली और ईयरली इनकम ट्रेड मिली। तो वो हो ही तब पाया जब मैं एक टाइम फ्रेम पर जाकर रुका, एक टाइम फ्रेम पर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा सा फोकस किया। ठीक है, एक आध स्टॉक और देख लें। एक एक स्टॉक ना, श्रीराम, श्रीराम फाइनेंस मेरा फेवरेट स्टॉक है। श्रीराम फाइनेंस मेरा फेवरेट स्टॉक है, और वो फेवरेट स्टॉक क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। और आपका फेवरेट स्टॉक कोई भी क्यों होगा ये भी बताऊंगा। ये एक मैं बैक टेस्टिंग बता रहा हूँ, पुरानी बैक टेस्टिंग मतलब हम पुराने डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, ओल्ड डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होती है बैक टेस्टिंग। एक बार बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसमें ये बताऊंगा कि देखिए आप मुझे बताएं 2021 और 2022 ये दोनों ही साल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक सेम रेंज में रहा, कंसोलिडेशन फेज में रहा? बिल्कुल। और उसके बाद उस 2 साल तक कंसोलिडेशन फेज में होने के बाद ये स्टॉक देखिए 250 से कहां गया, लगातार इस तरह से ऊपर। नेक्स्ट 2 ईयर में ये 250 का स्टॉक 750 हो गया, 3 गुना हो गया। और ये वाले मोमेंट को कैसे पहचाने कि अब कंसोलिडेशन खत्म होने वाला है, इसमें ऐसा क्या क्या हुआ, इसमें ऐसा क्या क्या हुआ वो हमें देखना है। मैं एक बार यहाँ पे
एक मंथली का डिमांड जोन बना रहा हूं, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। क्या मैं कह सकता हूं मंथली के इस डिमांड जोन ने प्राइस को एक तरह से ऑल टाइम हाई पर पहुंचाया, कि ये यहां से प्राइस गई इस तरह से कुछ टाइम कंसोलिडेट करी, बट यहां फाइनली यहां पर जाकर मैं कह सकता हूं कि इसने ऑल टाइम हाई दे दिया था। तो क्या इस रैली बेस रैली को मैं क्रेडिट दे सकता हूं कि प्राइस ने ऑल टाइम हाई पहुंचाया इस मंथली के डिमांड जोन? और ये आफ्टर कोविड वाली रैली है, कोविड के बाद वाली रैली है ये। एक एरिया ये भी था, बट यहां तक प्राइस आई नहीं, कभी नहीं आई। अब जब जो कुछ भी हो रहा है, मैं एक एक करके बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा कि ये जो रैली बेस रैली का एरिया बना, उसके बाद और भी कोई ऊपर एरिया बना था क्या? यहां तक कुछ भी एक भी पॉइंट बना क्या? कुछ नहीं बना। क्या ऊपर जब प्राइस गई किसी भी सप्लाई जोन को छोड़कर आई क्या? सारे के सारे सप्लाई जोन टेस्टेड हो गए। मतलब अब आप देखिए कि करंट मार्केट प्राइस आपकी यहां पर है, ये पूरे फॉर्मेशन में जितना भी फॉर्मेशन दिख रहा है, इस फॉर्मेशन में कोई ऐसा एरिया, ये सप्लाई जोन कुछ खास था नहीं, ये इसको ब्रेक कर दिया। बट प्राइस जब ऊपर से नीचे आई तो ये एक नॉर्मल सा एरिया बनाया था, इसके बारे में बात करते हैं। बट यहां प्राइस ने सबसे पहले इस मंथली के डिमांड जोन में एंट्री दी। यस और नो? क्या मैं कह सकता हूं प्राइस ने इस मंथली के डिमांड जोन में एंट्री दी? यस। ठीक है। और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाती है और अपने इस प्रीवियस सप्लाई जोन में एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन स्ट्रक्चर है, बड़े टाइम फ्रेम का। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड जोन सप्लाई जोन लग रहा है क्या ये? कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सप्लाई जोन नहीं है, बट है, रोक सकता है प्राइस को। ना ही ये मंथली का डिमांड जोन जो सर्कल में मार्क किया हुआ है, ये भी कोई अच्छा नहीं। बट क्या हुआ है, ये डिमांड जोन प्राइस जब इस पुराने 2020 के फॉर्म डिमांड जोन में 2020 वाले डिमांड जोन में आती है और यहां से ऊपर जाती है, तो ऊपर जाते हुए उसने जो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बनाया, ऊपर जाते हुए उसने जो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बनाया, ऊपर पहुंचकर उसने एक रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन को टेस्टेड कर दिया, और फाइनली प्राइस इस ड्रॉप बेस रैली के न्यू फॉर्म डिमांड जोन में आ गई। आई ना न्यू फॉर्म डिमांड जोन में? यस। और फिर ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। ऊपर से नीचे जब इस नए नए डिमांड जोन में आ रही है, तो यही हुआ ना कि रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में आई है। सॉरी, रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन को बनाते हुए आई है। और फिर यहां से जब ऊपर गई तो देखिए एक और नया डिमांड जोन बन गया, ड्रॉप बेस्ड रैली। यहां से ऊपर गई तो फिर प्राइस में एक और डिमांड जोन बन गया, ड्रॉप बेस्ड रैली। यहां तक जितनी भी पिक्चर है, आप मुझे बताइए क्या हो रहा है कि देखिए, मेरे कर्सर को देखिएगा, प्राइस ऊपर से नीचे आती है, डिमांड जोन में आती है, ऊपर जाती है, डिमांड जोन बनाते हुए जाती है, और ऊपर के सप्लाई जोन को टेस्टेड कर दिया। फिर नीचे आई, सप्लाई जोन बनाते हुए आई, डिमांड जोन से रिएक्ट कर गई। मतलब प्राइस ऊपर जा रही है तो डिमांड जोन बनाते हुए जा रही है, नीचे आ रही है तो सप्लाई जोन बनाते हुए आ रही है। बट अच्छी बात क्या हो रही है, डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। इस चक्कर में सभी के सभी एरिया स्ट्रक्चर होते जा रहे हैं। ये डिमांड जोन तो बस अपना काम कर रहे हैं। डिमांड जोन यहाँ से ऊपर जाना, डिमांड जोन में प्राइस आ रही है, ऊपर जा रही है, सप्लाई जोन प्राइस आ रही है, नीचे आ रही है, ये तो अपना काम कर रहे हैं। फिर एक और नया डिमांड जोन बना, ड्रॉप बेस रैली, प्राइस इसमें आई और यहां से भी ऊपर, इसमें आती है, यहां से ऊपर। अब जब यहां पर ये प्राइस ऊपर गई 2023, क्या आप मुझे बताइए करंट कैंडल जो दिख रही है उसमें कोई भी उससे पहले कोई भी ऐसी पिक्चर है जिसे मैं कहूं कि यार ये एरिया रोक सकता है प्राइस को? कोई भी एक सिंगल सप्लाई जोन दिख रहा है? और मंथली मंथली नहीं है, क्वार्टरली भी नहीं होगा, वीकली भी नहीं होगा। वीकली का एक नॉर्मल सा था, हालांकि कोई सप्लाई जोन नहीं। और यहां पर हर एक डिमांड जोन में प्राइस आ रही है, ऊपर जा रही है, हर एक सप्लाई जोन में पहुंच रही है, वहां से नीचे आ रही है। सब डिमांड सप्लाई सब कुछ टेस्टेड है। और लास्ट कॉल इसमें क्या हुआ है, प्राइस डिमांड जोन से ऊपर गई है, सप्लाई जोन से नीचे। जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हैं उसमें क्या पता चल रहा है, प्राइस डिमांड जोन से ऊपर गई है, सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। लास्ट कॉल यही हुआ है प्राइस का कि ये इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन से ऊपर गई है, ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन से ऊपर गई, और इतना शानदार मूव। अब आपको यहां पर ये शानदार अप मूव मैंने जितनी आसानी से कह दिया, उतनी आसानी से आप शायद नहीं ढूंढ पाओगे। ढूंढ भी लिया, डबल हो गई, उसको एग्जिट कर गए। यही मई मंथ की बात है, अभी की बात है। अब मैं कहूं कि सर यहां से आपने कैसे बता दिया कि यार यहां से चलेगा, यहां तो कोई जोन भी नहीं दिख रहा है। मैं आपसे अभी ये काम कहने की नहीं कह रहा कि आप इसके पीछे लग जाओ, इसकी एनालिसिस करो सारे काम छोड़कर कि ये कहां से चला। बस मेरा तो एक सिंपल सा लॉजिक था कि प्राइस में इतना सारा गैप डाउन हुआ अच्छी खासा, यहां से प्राइस ऊपर गई, और ऊपर भी सिर्फ एक ही कैंडल नहीं, यहां तक लगातार गई, यहां कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ बाइंग थी। मैंने बस उसके सपोर्ट से ये वाली कैंडल जब रैली बेस रैली बनी, ये ड्रॉप बेस रैली बनी, इसमें सोच लिया कि यार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है प्राइस, वो प्राइस एक्शन पहचानना है, आ जाएगा ये पॉइंट भी, आगे चल के आ जाएगा, सीख जाओगे पॉइंट पे। बट ये इतनी छोटी सी बात भी जानना आपका, सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी बात भी जानना आपका सिर्फ किसी फेवरेट स्टॉक में हो सकता है। और फेवरेट स्टॉक तभी बनता है जब आपने उस स्टॉक के लिए बहुत सारा टाइम दिया है। आपने स्टॉक के लिए बहुत सारा टाइम दिया है, कंटिन्यूस, ऐसा नहीं 2 साल देखना पड़ेगा, नहीं, समझ में आने लग जाएगा, खुद ही समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, आया पॉइंट समझ आपको?
श्रीराम ट्रांसपोर्ट अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, फिलहाल कोई मुझे इसमें ट्रेड नजर नहीं आती, ना मेरे पास मंथली का कोई लोकेशन है, इवन हाफ ईयरली का भी बहुत दूर लोकेशन है, क्वार्टरली भी कुछ नहीं है। वीकली जरूर मेरे पास ये एक एरिया है, ड्रॉप बेस्ड रैली में इसको कह सकता हूं, बट मैं इसमें कोई ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं फिलहाल। आप लोगों के लिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं इसमें कोई भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं। ऊपर सप्लाई जोन नहीं है, ठीक है, डेली का ट्रेंड भी मेरे फेवर में है। 125 पर एक एरिया है, एरिया गैप के साथ है, क्लोजिंग भी अच्छी है, 7 ट्रेड स्कोर का जोन है, 7 ट्रेड स्कोर का जोन है। आप अभी अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको इस तरह से मार्क कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1:2 का इस तरह से इसमें मार्किंग करनी है, कर लीजिए, बट देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या होता है, ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या होता है। मेरा जो इसको पहले कम बोलने का या ज्यादा इतना कॉन्फिडेंट ना होने का सिर्फ एक छोटा सा ही रीजन है कि ये जो वीकली की जो बाइंग मैं देख रहा हूं ना, ये वीकली की जो बाइंग है, कहीं ना कहीं मुझे पता चल रहा है यार, मैं खुद से, मैं कोई क्लोजिंग क्लोजिंग मत देखो, ये बात एक बार इस सर्कल को देखो, इस वीकली की कैंडल के अंदर आई हुई बाइंग को, आसपास के एरिया को आप एक बार थोड़ा सा सोच कर देखो। यहां से इतनी शानदार सेलिंग आई, बेसकन बनी, ऊपर गई, क्या ये वाला पॉइंट, ये बाइंग इस सेलिंग के कंपैरेटिवली कैसे भी अच्छी दिख रही है क्या? ये वाली बाइंग इस सेलिंग के कंपैरेटिवली कैसे भी अच्छी दिख रही है? बिल्कुल अच्छी नहीं। लेकिन तो ये कंसीडर करिए, ये ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप, ये दोनों बेस, इस वजह से मैं बस इसको मना कर रहा हूं। और फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फ्रेंड्स आप लोगों के समझ